Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. So we are introducing 100 ways UPSC ask. This is one of the most important document right now for UPSC Prelims 2026. Now, if you are seriously and honestly preparing for UPSC exam, then this document belongs to you. ये 100 most important and most expected topics हैं जो कि आपके prelims में आ सकते हैं और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 40% of the questions in upcoming prelims will come from these topics. And if you are going to miss this, then ये अब मतलब आपके ऊपर है. Alright? ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये कोई नॉर्मल PDF भी नहीं है. इसमें बहुत मेहनत लगी है और लिटरली बहुत मेहनत लगी है. मैंने पर्सनली खुद इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है so that I can create something for you and I can give it for you for free. This is for free. लेकिन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इसको यूज करना है, मैं आपको बताऊंगा. Okay? So this is not a bulky note, बल्कि this is a weapon for your pre-examination. All right? Now, look at this. This is 100 most high priority topics has been specifically curated by me and Adya ma'am. और भी सारी डिटेल हैं कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ. ऑलराइट, सो बेटर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज प्री आने वाला है और ऐसे काफ़ी सेशंस हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं जहाँ पर और क्लैरिटी आपको आएगी. नाउ ये जो 100 वेज यूपीएससी आस्क है इसमें ये एक होलिस्टिक टॉपिक है जो कि हमने सोर्स किया है पिछले 16 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और ये देखा है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं हाई प्रायोरिटी भी हैं, कुछ लो प्रायोरिटी वाले जो कि बहुत नए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पूछे जाए, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से उनको हमने क्यूरेट करके एक टॉपिक बनाया हुआ है. ओके, सो दिस इंक्लूड्स स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स. ओके, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स एंड दिस बिलोंग्स टू यू एंड दिस इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय टीम मार्गदर्शन IAS. ओके, सो दिस बुक इज बेस्ड ऑन assumptions? No. This book is based on evidence. What kind of evidence? PYQ was the evidence. Previous year question paper from 2010 to 2025 latest pattern पे. Alright? ये non-negotiable है और इसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता. आप तो बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आप हमें देख रहे हैं तो, अगर हमें वेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो. देखिए, याद है आपको जब मैंने दिसंबर में हम अपनी जो माइक्रो थीम्स को लॉन्च किए थे तो उसमें मैंने बताया था लेवल 4 यानी कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स. इन अगर आपने अभी तक इसको नहीं परचेज किया है, डाउनलोड नहीं किया है, यूज नहीं किया तो जाइए कर लीजिए क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने किया है वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. ओके, तो हमारे मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट पे जाके आप माइक्रो थीम्स को आज ही जाके परचेज कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टार्ट यूजिंग इट. ओके, तो जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था लगभग दिसंबर में तो मैंने बताया था कि इसका यूसेज क्या है, कैसे आपको यूज करना है. ठीक है, उसके बाद इसमें लगभग मैंने थीम बताई थी, कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में कितने पोर्शन है, किस सब्जेक्ट किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं. फिर मैंने आपको ये वाला एक टेबल दिखाया था कि कितने क्वेश्चंस जो हैं टोटल. सो कुल मिला के हमारे पास प्री में लगभग 423 थीम थी जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे. 423 थीम्स. नाउ अब 423 थीम्स को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना इज इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन हम इनमें से टॉप 100 तो निकाल सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट लगभग 90 to 95 डेज बचे हुए हैं. अगर हम डेली लगभग 4 से 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से इन 100 टॉपिक्स को कवर भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इनको मैंने सेग्रीगेट किया है. ओके, सेग्रीगेट कैसे किया है कि इन सब्जेक्ट्स में मैं गया हूं, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में घुसा हूं, देखा हूं और फिर उसको समझाऊं कि यार ये ट्रेंड है, ये पैटर्न है, देन यूपीएससी कैन आस्क एंड डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इट. ओके, सो व्हाई दिस कंपाइलेशन इज डिफरेंट? ये जो मैंने बनाया है कंपाइलेशन ये क्यों अलग है? ये इसलिए अलग है, देखिए सबसे पहले तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे स्टडी एवरीथिंग. व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू स्टडी #what matters. ओके, study what matters. Don't study which doesn't come in examination या फिर जिसकी वेटेज बहुत कम है. ओके, क्वेश्चन आते ही नहीं है वहां से. सो दिस कंपाइलेशन विल गिव यू फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कि अच्छा ये कंसेप्चुअल टॉपिक आता है. PYQ बेस्ड माइक्रो थीम मैपिंग है.
पैटर्न का रिकॉग्निशन है, रिवीजन एफिशिएंसी विच मीन्स कि आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रिवीजन में काफ़ी मदद मिलेगी। हाई रिटर्न, ROI काफ़ी ज़्यादा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है अगर अपना टाइम आप इसमें स्पेंड करते हैं तो। ऑलराइट, सो दिस वाज द PYQ माइक्रो थीम, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब हम लोग अपने चलते हैं PDF पे। ऑलराइट, ये हम लोग PDF पे आते हैं, ये हमारा ये था। व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउन तो इसमें दिया हुआ है आपको कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करना है हमारे मोबाइल ऐप में, ठीक है। मोबाइल ऐप में आप जाइएगा, हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और डैशबोर्ड में आपको दिखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जब आप अपने मोबाइल ऐप पे जाएंगे या आईपैड, लैपटॉप या फिर आप अपने टैब पे जाएंगे, सो आपको डैशबोर्ड पे जाना है या फिर आप अपने माई कोर्स में चले जाइएगा। माई कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPSC प्रीलिम्स। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये जैसे ओपन होगा, क्लिक करेंगे आप एंड देन ये डाउनलोड करने के लिए आएगा। आप इस पर डाउनलोड कर दीजिएगा और फिर ये ओपन हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज इट। नाउ अब यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल स्टेप है। साइमल्टेनियसली अगर आपको जो माइक्रो थीम है उसको परचेज करना है तो आपको आराम से स्टोर में जाना है। आपके ऐप में स्टोर लिखा होगा, स्टोर पे आप जाएंगे, यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा UPSC प्रीलिम्स माइक्रो थीम इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश। ओके, हिंदी इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ, आप जाके उसको बाय कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए जो कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हिंदी माध्यम के लिए UPSC प्री, ओके, और इंग्लिश मीडियम के लिए है मार्ग प्री, MARGPRE। ओके, और अगर आपको हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, क्योंकि 23 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, 23 ऑफ फेब से नया बैच स्टार्ट है, तो ये लास्ट बैच है, नया लास्ट ऑनलाइन बैच है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, आपको कौन से ऑप्शन में जाना है ये आप देख लीजिएगा। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक ये है मार्ग प्रीलिम्स 2026 जिसमें मेंटोरशिप नहीं है, बाकी लाइव लेक्चर, लाइव रिकॉर्डेड CSAT, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। ऑलराइट, डेली करंट अफेयर, डेली MCQs वगैरह, सेक्शनल MCQs वगैरह सब। फिर उसके बाद है PGP प्लस जो कि मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ है ऑनलाइन। ओके, एंड देन उसके साथ फिर आएगा, उसके बाद आता है हमारा प्लैटिनम, PGP प्लैटिनम, विच मीन्स कि ये ऑफलाइन मेंटोरशिप है, ये हाइब्रिड है। ऑफलाइन में भी आप आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन ऑफिस में और मीट कर सकते हैं, और फिर ये जो है हमारा ऑनलाइन में भी है। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं आप PGP 2026, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उस PDF पे, वो जो PDF मैंने आपके लिए बनाई है। तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज मेंशन किया हुआ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस बुक इज डिफरेंट। फिर ये लिखा है 3 फेज स्टडी प्लान फॉर दीज 100 टॉपिक्स। ओके, लाइक फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है, फेज 3 में क्या करना है, क्या क्या आपको इग्नोर करना है, ये सब मैंने दिया हुआ है उसमें। ऑलराइट, नाउ यहाँ से शुरू करते हैं हम। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, कल्चर, रिलेशन, पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, इसको मैंने बाइफरकेट किया हुआ है। आप किसी में भी चले जाइए। लेट्स से कि मैं चलता हूं इकोनॉमी में। ओके, इकोनॉमी में मैंने क्या किया हुआ है कि 15 क्वेश्चंस, आई थिंक 15 टॉपिक्स मैंने इकोनॉमी में डाले हुए हैं। तो सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन, देन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो उसमें क्या आ सकता है, तो माइक्रो थीम भी हमने इसमें दी हुई है। तो मतलब आपको इन्फ्लेशन और फिजिकल पॉलिसीज में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ डिटेल में मैंने दिया हुआ है। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़नी है, देन फिजिकल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, देन डिमांड पुल फैक्टर, डिफ्लेशन क्या होता है, कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं ये, व्हाट आर द इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन की इंडिसेस क्या होती हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसी सारी चीजें। ये आप कहां से पढ़ेंगे, ये आप अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज से या अपनी नोटबुक से पढ़ सकते हैं, या अगर आपको इसके ऊपर लेक्चर चाहिए रिकॉर्डेड तो आपको हमारे PGP प्रोग्राम में मिल जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर समरी चाहिए तो समरी हमारी बस आने ही वाली है, 1 हफ्ते का और बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, देन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फाइनेंस, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, देन इंटरनेशनल फाइनेंस, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखिए बजटरी फ्रेमवर्क एंड फिजिकल मैनेजमेंट, FRBM एक्ट से रिलेटेड, देन गवर्नमेंट रिफॉर्म, देन बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सब करना है। और देखना इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, यही कोर है। ओके, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे करंट हो, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं।
एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, एनवायरनमेंट में कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन का मैकेनिज्म, कार्बन मार्केट, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से कार्बन एमिट होता है, इंडिया क्या स्टेटस है, इंडिया का कार्बन एमिशन को लेके क्या टारगेट ले रखा है हमने, ठीक है। देन पेरिस एग्रीमेंट है, देन कॉप 30, ऑलराइट, ये सब दिया हुआ है। ये देखिए मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दीज आर द लाइक आईपीसीसी रिपोर्ट, ऑलराइट। एयर पोल्यूशन, एयर मिटिगेशन, एयर क्वालिटी के ऊपर कई सारे सवाल आ चुके हैं। इस साल भी भाई हर तरफ नाम था भारत का कि 100 में से 50 से भी ज़्यादा शहर तो भारत में हैं पोल्यूटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडिसेस क्या होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह क्या है हमारी, ठीक है। उसके बाद एंड सी डू शेयर दिस पीडीएफ विथ योर फ्रेंड्स इफ यू वांट टू। अगर अपने पीयर ग्रुप में, बहुत ज्यादा नहीं, अपने पीयर ग्रुप में शेयर करो और अब पीयर लर्निंग करो, मिल के पढ़ो, एक दूसरे को समझाओ ये टॉपिक, ठीक है। जैसे तुमने उसको समझा दिया इंडियाज एफर्ट ऑन कंजर्वेशन, उसने तुमको समझा दिया ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट, मतलब कि पूरा दुनिया क्या कर रहा है एनवायरमेंटल को सस्टेनेबल बनाने में, और भारत क्या कर रहा है एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने में, समझ रहे हो। इस तरीके से आप पढ़ाई करो। एनिमल बिहेवियर, इकोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड ऑल, ठीक। देन क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में मैंने लगभग 20-23 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। क्लाइमेटोलॉजी इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी थीम ज्योग्राफी में। मिनरल एंड रिसोर्सेज के बाद बड़े क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से फंसेगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसमें से फंसेगा प्लीज, क्योंकि ये कंसेप्ट है, यही सिलेबस है, इसी में से आपको आएगा ही आएगा। ओके, ये क्लाइमेटोलॉजी हो गया। देन इफ वी विल गो टू ओशनोग्राफी, माउंटेन्स एंड हिल्स, मैं अभी चलता हूँ, ये देखिए ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो टाइप ऑफ कैपिटल, कंसेप्ट उसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमी के लिए, ह्यूमन कैपिटल क्या इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक चेंज में क्या इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या, माइग्रेशन, ओके। देन उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री। देन हिस्ट्री को ज़रूर आप देखना, क्योंकि इसमें मैंने हाई मतलब बहुत सोच समझ के निकाल के रखा हुआ है कि एंशिएंट हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर, देन मेडिवल, देन मॉडर्न से हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका रिवीजन 100 टॉपिक है। अगर तो आप इसको ये लेकर चलें कि नहीं मैं एकदम जीरो से पढ़ाई करती हूँ, कुछ नहीं आता मेरे को, बिल्कुल बेसिक है, तो दिस इज नॉट फॉर यू। दिस इज फॉर रिवीजन एंड दिस इज फॉर समबडी दैट हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जिसको 1-2 बार रीडिंग ले ली है, उसको पता है कंटेंट के बारे में, तो ये देख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट मेडिवल, एंशिएंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बुद्धिज्म से आते हैं, ठीक है। अब बुद्धिज्म से उनका टाइटल, एपिथेट्स, लिटरेचर, सेंटर, कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट, इमेजेस, उनके आर्ट, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड मुगल, ये सारी चीजें, ये कंटेंट वैसे भी हमारे पास अवेलेबल है हमारे यूपीएससी की टर्म रिवीजन नोट्स में, और अभी भी आ रहा है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये कमिंग सून है, ये हमारी माइक्रो थीम समरी है, रिवीजन मॉड्यूल, जो कि रेडी हो रही है आपके लिए। लगभग 7 से 10 दिन लगेंगे एंड प्रोसेस में है। जैसे ये कवर पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनवायरनमेंट का है। जो हमारी माइक्रो थीम है एनवायरनमेंट की, उसमें एक एक कीवर्ड पे जो समरी जनरेट की जा सकती है वो है, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का है, ठीक है। सेम टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट, देखिए पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट फॉर प्रीलिम्स प्रैक्टिस, क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस के साथ है। इसके पीछे आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस, जो कि आप सेक्शनल कर सकते हैं। एंड ये इसका टीओसी है, टेबल ऑफ कंटेंट। इकोनॉमी, ये सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, देन एग्रीकल्चर चैप्टर्स, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके आंसर्स के एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, टेलीग्राम देखो, मोबाइल ऐप पे अपडेट देखो, और यूट्यूब फॉलो करते रहो, यू विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन, ओके। और बहुत अफोर्डेबल फीस में इसको हम लोग निकालेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम फॉर नाउ, ओके। जो माइक्रो थीम थी, ठीक है, जल्दी इसकी किताब भी आने वाली है। किताब छप रही है और थोड़ा सा टाइम लगेगा किताब को आने में, लगभग 7-10 दिन लग जाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। किताब भी आने वाली है, लेकिन आप पीडीएफ लीजिए, ठीक है। पीडीएफ से भी टाइम अभी मतलब वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। इसकी किताब भी आएगी तो आप किताब यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लेवल 1, 2, 3, 4 में हमने किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, यहाँ पर हमने यही वाली चीज़ थी जो मैंने की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से इकोनॉमी की, जैसे इकोनॉमी में इतने सारे चैप्टर्स हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ पूछे हैं, ट्रेड, एक्सचेंज रेट एंड मैनेजमेंट। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेड, एक्सचेंज रेट, मैनेजमेंट से पूछे गए हैं, इसका मतलब क्या है, क्या हम बिल और बॉन्ड नहीं पढ़ेंगे, राइट। लेकिन उसमें क्या पढ़ेंगे ये मैंने 100 वेज में दिया हुआ है, ओके।
जो गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल डेफिसिट ठीक है, 32 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये लगभग थर्ड टॉप मोस्ट टॉपिक है। तो इसमें से क्या पूरा पढ़ना या क्या हम हाई एंड प्रायोरिटी निकाल सकते हैं। सेम गोज टू इन्फ्लेशन, सेम गोज टू लाइक दिस थिंग जीएनपी जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। हमारा लेवल 1 किसका है, पॉलिटी का, ओके। तो लेवल 1 पॉलिटी में अगर हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं जुडिशरी के ऊपर, तो आप जुडिशरी पे देखोगे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, जैसे रिट और उसके फंक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे क्वेश्चंस हैं विद आंसर, ठीक है। देन रिट एंड इट्स फंक्शन, तो हमने ये निकाल दिया कि रिट इज इंपॉर्टेंट। नाउ विच काइंड ऑफ रिट, समझ में आ रहा है, सारे पांचों रिट से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं या कोई एक या दो रिट से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंडेमस हो गया, को वारंट हो गया, हेबियस कॉर्पस हो गया, ठीक है। तो कौन से रिट से मैंडेमस बार बार आता है, ठीक, मैंडेमस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। नाउ विजयनगर एम्पायर, मेडिवल इंडिया से क्वेश्चंस बने हुए हैं और हर बार लगभग हर 2-3 साल पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ यहां से शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी एडवेंट ऑफ यूरोपियन, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश, एंड देन उसके बाद ये 1917 से 1932 में यहाँ बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे के सारे वो इवेंट्स हैं जो कि गांधी जी द्वारा मूवमेंट लाए गए थे, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो गया, गांधी इरविन नॉन कोऑपरेशन हो गया, देयर आर सो मेनी मूवमेंट एंड देयर बी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। इनके फीचर्स आपको पढ़ने हैं, इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, ठीक है। लोग आते हैं आईआर, आईआर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, देखिए ब्रिक्स से बार बार क्वेश्चन आता है, G20 से बार बार, नेटो से बार बार क्वेश्चन आता है, सार्क कंट्री से आता है, ठीक है। सो देन न्यूक्लियर गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे यहाँ शांति बिल अभी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेसेस इन न्यूज़, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे प्लेसेस इन न्यूज़ बाइफरकेट होते हैं। जैसे एक काइंड ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़ दे विल आस्क यू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, देन रिफ्यूजी डिस्प्लेसमेंट, देन ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, ठीक है, देन ग्लोबल हॉटस्पॉट्स, गवर्नेंस क्राइसिस, ये सारे अलग अलग हैं। तो कौन सी कंट्री में इनमें से क्या क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी आपसे ऐसे ही पूछती है, ठीक है। जैसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन, सीरिया, येमेन, ठीक है। देन टेरिटोरियल डिस्प्यूट में कौन कौन से हैं, वो नगर्नो कराबा वाला है, ठीक है। देन एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, कहाँ पर चल रही है एनर्जी, वेनेजुएला चल रही है। देन गवर्नेंस क्राइसिस, अगेन वेनेजुएला में है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहां पर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। और इसी वाले आपको वेबसाइट पे जाओगे तो सीसैट का भी माइक्रो थीम दिया हुआ है। सो व्हेन आई विल गो हियर, यहाँ पे यहाँ पे आप जाओगे माई डैशबोर्ड में, माई कोर्स में जब जाओगे तो सीसैट का भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, देन यूपीएससी नोट्स, सीसैट माइक्रो थीम 100 वेज यूपीएससी आस्क इन सीसैट। ये हमने 100 वेज नाम क्यों रखा है, क्योंकि 100 तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। ये सेम मैंने मेंस के लिए भी निकाला था 2025 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसको पसंद किया एंड देन काफ़ी डाउनलोड्स आए थे। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, यूज इट और अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए। मेरी तरफ से और भी कोई मदद चाहिए, प्लीज आस्क मी, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड वेट एंड वॉच, हमारी समरी आने वाली है, सो दैट और आपके ही डिमांड, आपने ही कहा था भाई समरी आए, आपको चाहिए कंटेंट इसके ऊपर, सो वी आर मेकिंग इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।